हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ये आपका बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर होगा। चैप्टर फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण हम लोग पढ़ रहे थे। उसका पहला वीडियो हमने देख लिया था। आज ये सेकंड क्लास आपकी होगी। तो बात करेंगे यहाँ पे हम न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के टाइप के होते हैं। तो बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। कहता है द मोड ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड बाय ए लिविंग बीइंग इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टर्म्ड एज न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन को जो कंजप्शन यानी कि फूड को कंजम्पशन करने का जो प्रोसेस है, मोड है लिविंग बीइंग में, यानी जो भोजन को फूड को यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को, भोजन को यूटिलाइज करने के प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बॉडी का टर्म उसको नाम दिया गया है एक न्यूट्रिशन, यानी कि द मोड ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड बाय ए लिविंग बीइंग, किसी सजीव द्वारा यानी कि लिविंग बीइंग के द्वारा जब भोजन को कंज्यूम किया जाता है, उसी को हमने यहाँ टर्म दिया एक न्यूट्रिशन। दे आर टू डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास दो न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसका मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं। जैसे कहता है कि इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इस टाइप के मोड में ऑफ न्यूट्रिशन में जो लिविंग बीइंग है वे अपना भोजन स्वयं सेल्फ अपने से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस की प्रेजेंस में यानी कि उपस्थिति में ये सजीव अपना भोजन यानी कि लिविंग बीइंग अपना भोजन जो है स्वयं खुद से बनाते हैं। आगे की बात करें तो कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म undergoing this mode of nutrition are termed as autotrophs। इस मोड के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो का मीन होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स का मीन होता है न्यूट्रिशमेंट, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं से तैयार करें, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल में हमारा प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वे सभी ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे सारे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पे आप प्लांट देख सकते हैं, ये आपका प्लांट है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। तो ये हमारा एक ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल होगा। ट्री बियरिंग फ्रूट्स, आपका ये फिगर दिया गया है जिसमें फ्रूट्स जो है लगे हुए हैं प्लांट में। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये आपका सेकंड होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने जाना ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स यानी कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन फूड जो है स्वयं प्रिपेयर कर रहे थे ओन अपने से। ये हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर सेल्फ नहीं करता है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। इन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द लिविंग बीइंग कंज्यूम्स प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो इसमें कह रहा है कि जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एनिमल, इसमें इस कैटेगरी में जो एनिमल आते हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वे अपना भोजन प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, वे ऑर्गेनिज्म अपना जो भोजन होगा, अपना जो फूड है, वो प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की। कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर टर्म्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स,
इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस मोड के अंतर्गत आते हैं, इस मोड का मतलब यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्लांट से और एनिमल से प्राप्त करते हैं उसे हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोस माने होता है अनदर, ट्रॉप्स माने होता है न्यूट्रिशमेंट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से यानी दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है उसे हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपको कि हेट्रोट्रॉप्स के एग्जांपल में ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, यानी कि मनुष्य भी, हम लोग भी हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं क्योंकि हम लोग अपना भोजन प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको एक एनिमल दिखाई दे रहा है फिगर में जो ग्रीन ग्रास को खा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स, जो एनिमल अपना फूड दूसरे एनिमल या प्लांट से गेन करते हैं उसे हम हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हमारे एनिमल हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे हम। तो हमारा जो हेट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें 3 कैटेगरी आपकी बांटी गई है। पहली कैटेगरी होता है हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस मतलब होता है जो शाकाहारी होता है, हिंदी में कहते हैं इसे हम शाकाहारी। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल ग्रीन प्लांट से यानी प्लांट से अपना भोजन गेन करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि आ सकता है आपका डियर यानी हिरन आता है, गोट बकरी आता है, सीप भेड़ आता है। तो ये सब जो एनिमल हैं ये सब हर्बीवोरस होते हैं। इसका मतलब ये अपना फूड जो है ओनली प्लांट से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए, डियर हो गया हमारा, गोट हो गई और सीप हो गया। नेक्स्ट होता है कार्निवोरस। इससे हम लोग कार्निवोरस को मांसाहारी कहते हैं, यानी कि वे सारे एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म जो भोजन के रूप में दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे एनिमल को से भोजन अपना प्राप्त करते हैं उसे हम मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस कहते हैं। डिफिनीशन आपकी यहाँ नोट की गई है, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी ऐसे एनिमल जो अपना भोजन दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो लायन जैसे हो गया, टाइगर हो गया और फॉक्स हो गया। तो ये हमारे कार्निवोरस के एग्जाम्पल हैं। बात करेंगे ओमनिवोरस की, तो ओमनिवोरस में का मतलब होता है सर्वाहारी, यानी कि जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल को भी खाता है उसे कहते हैं ओमनिवोरस। इस हिंदी में कहेंगे सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला, जैसे कि मनुष्य होता है। तो द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं। जैसे कि बियर हो गया, भालू आपका, और मनुष्य भी इसी कैटेगरी में आपका आता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है इसके द्वारा प्लांट्स जो है अपना भोजन यानी कि फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्लांट्स हैं अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रेजेंट इन एयर, वाटर, मिनरल एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स को भोजन प्रिपेयर करते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए कंपोनेंट चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल। और प्लांट जो है क्लोरोफिल जो है उनकी पत्तियों में पौधे को होता है, उन्हीं पत्तियों के द्वारा जो है लीव्स के द्वारा पौधे अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। तो डेफिनेशन आपकी हो गई, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन एयर,
जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। मिनरल वाटर एंड क्लोरोफिल प्रेजेंस इन लीव्स टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप बताएंगे द प्रोसेस बाय विच, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है सन, यहाँ पे ये आपका सन का डायग्राम है और ये सनलाइट यहाँ से आ रही है आपका सन से, और यहाँ से जो है ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में प्लांट से इस तरह से, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट जो है ले रहा है, और क्लोरोफिल ये प्लांट में ग्रीन लीफ में जो है क्लोरोफिल है, और वाटर और मिनरल जो है रूट के द्वारा यहाँ पे प्लांट में जा रहा है। तो इस तरीके से पौधे जो है अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे अगला हमारा इसका इक्वेशन बन जाएगा सनलाइट फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बना 6CO2, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, 6H2O यानी कि वाटर है, ये वाटर के 6 मॉलिक्यूल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, और सनलाइट के साथ जब ये रिएक्शन किए यानी कि इनमें रिएक्शन हुआ केमिकल रिएक्शन, तो इससे C6H12O6 और O2 बना, यानी कि ऑक्सीजन बना, और ग्लूकोज ये C6H12O6 हमारा यहाँ पे गेन हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो प्लांट्स यानी पौधे हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, थ्रू टाइनी पोर्स नोन एज एस्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि ये किस सोर्स के द्वारा अपना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो पत्तियों में लीव्स में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्र का मतलब छिद्र होता है, उस रंध्र के द्वारा यानी कि उसे स्टोमेटा कहते हैं, उसी स्टोमेटा के द्वारा ये जो है प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड को सिंथेसिस के इस प्रोसेस के दौरान। कह रहा है कि जब पौधे अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन प्रिपेयर करते हैं तो उसके क्रिया उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि पौधे अपना यानी कि प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जो हम लोग जो है श्वास के द्वारा लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा है प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ डीप penetrated roots inside the soil transport them leaves to the plants where synthesis food takes place, यानी कि जो पौधे होते हैं वो वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल जो ज़मीन के अंदर हमारा रूट्स जो गहराई तक गया होता है, क्योंकि रूट्स जो पौधे की रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबी होती हैं, तो उस रूट्स के द्वारा पौधे यानी कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगला पॉइंट की हम बात करेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट लीव्स नोन एज क्लोरोफिल, जो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण हमारी पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। इट हेल्प्स द लीव्स ऑफ प्लांट्स टू कैप्चर द सनलाइट, इसके द्वारा ही पत्तियां सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करती हैं यानी कि प्राप्त करती हैं। दैट एक्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके द्वारा जो एनर्जी के रूप में काम
करता है टू कैरी आउट द प्रोसेस, यानी कि इसी के द्वारा जो प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस का होता है वो कंप्लीट होता है। यानी अगर सूर्य सनलाइट ना हो तो प्लांट्स जो हमारे हैं वो अपना फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दिस द क्लोरोफिल होल्डिंग द सेल ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके बाद कह रहा है जो क्लोरोफिल हैं वो होल्ड करती हैं सेल ऑफ लीव्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स इन लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लोरोफिल जो है सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और इसके द्वारा ये लोग प्रोड्यूस करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को उसके बाद भोजन को कहाँ स्टोर करेंगे, एनर्जी के फॉर्म में फूड को प्लांट्स जो है स्टोर करते हैं अपनी लीफ में। तो इस तरीके से आपका क्लोरोफिल का जो है पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।